Welcome to the Akash Sir Institute, and today we are going to discuss about exercise 8.1 trigonometry. Exercise 8.1 6 question. But first of all, we are discuss about two basic definitions. This definitions is acute angle and obtuse angle. आपने previous class में हालांकि पढ़ा होगा, फिर भी हम देखते हैं कि पहला हम देख रहे हैं acute एंगल और सेकंड है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अंडरस्टैंड? एक्यूट एंगल को बोलते हैं बेटा हम न्यून कोण और ऑब्ट्यूज एंगल होता है हमारा अधिक कोण। ठीक है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। एक्यूट एंगल हम उस एंगल को कहते हैं जो ऑलवेज 90 डिग्री से लेस देन होता है। क्लियर? मतलब ये एक्यूट एंगल है तो ये ऑलवेज लेस देन होगा 90 डिग्री के। क्लियर? न्यून कोण उस कोण को कहते हैं जो 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। मतलब थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो समझो 30 डिग्री हो सकती है, बिल्कुल 45 डिग्री हो सकती है, 60 डिग्री हो सकता है। दिस इज अ एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बेटा? ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू ऑलवेज 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो और 180 डिग्री से लेस देन हो। क्लियर? ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा तथा 180 डिग्री से कम हो, उस कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। क्लियर? तो थीटा की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? 90 से बड़ा, 90 से बड़ा मतलब 100, 110, ठीक है, 110, 130, 135, 150, क्लियर? 150। तो इस तरह से बेटा जो भी एंगल 180 से लेस देन और 90 से ग्रेटर देन होता है उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल हमने पढ़ ली है। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से लेस देन हो उनको ही हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल, न्यून कोण कहते हैं। और सच दैट cos A is equal to cos B, देन हमें फाइंड करना है कि एंगल A बराबर है किसके? एंगल B के। क्लियर? तो जो जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व करे थे ठीक उसी तरह से हम 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या डालते हैं? गिवन में क्या लिखेंगे बेटा? क्या क्या है गिवन? तो गिवन में हमें कि एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल है। तो हम लिखेंगे एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। अंडरस्टैंड? आगे लिखेंगे सच दैट, और क्या दिया है हमें कि cos A इज इक्वल टू है cos B के। चलो ये तो हो गया गिवन। अब क्या प्रूफ करना है, क्या फाइंड करना है, ये शो करना है। तो टू फाइंड या टू शो, क्या शो करना है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्लियर? अब हम देखते हैं प्रूफ इसका। क्लियर? चलो पहले गिवन क्या दिया है बेटा कि एंगल ए एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल है। अब एक ट्राइंगल की यदि मैं बात करूं तो एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। क्लियर? तो एक राइट एंगल ट्राइंगल की जब मैं बात करूं तो एक एंगल ऑलवेज 90 डिग्री का होता ही है। तो बचे जो दो एंगल, वो दोनों एंगल कौन से एंगल होंगे? एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि वो दोनों 90 से मोर देन कभी नहीं होते। तो समझो मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल बनाते हैं अपन कि एक ट्राइंगल देखते हैं जिसमें दोनों कोण, दोनों एंगल ए और बी क्या है?
एक्यूट है, तो मैं इसको बता दे रहा हूं ए, इसको बता दे रहा हूं बी, और ये हो जाएगा हमारा सी। तो सी पर कितने डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है? 90 डिग्री का। ध्यान दो बेटा, एंगल ए और एंगल बी दोनों ही कैसे एंगल है? एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटे। क्लियर है? चलो, ये बात हो गई। अब हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे कि cos A बराबर है cos B, ये भी हमें दिया हुआ है। तो पहले मैं किसकी वैल्यू निकाल लूं? cos A की, फिर मैं किसकी वैल्यू निकाल लूंगा? cos B की, फिर उन दोनों की वैल्यू को एक दूसरे के इक्वल रख दूंगा। चलो, तो पहली चीज हम देखते हैं कि cos A, अब cos A का फार्मूला क्या होता है बेटा? B बाय H, आधार बटे करंट, मतलब B बाय H बेस अपॉन हाइपोथेनियस। क्लियर? चलो बात समझो। एंगल ए, ये एंगल ए है, क्लियर? ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो गया क्या? बेस। बेस कितना है? AC। अंडरस्टैंड? और हाइपोथेनियस तो हमेशा यही रहेगा, जो क्या है? AB। क्लियर? किसकी वैल्यू निकल गई? cos A की। अब क्या निकाल ले? cos B को। तो cos B क्या है? cos B क्या है बेटा? सेम फार्मूला होगा, B बाय H। B बाय H मीन्स आधार बटे करंट, क्योंकि ये भी cos था और ये भी cos है। तो बात समझो, बेस क्या है हमारा? सॉरी, B है ना। पहले तो एंगल पकड़ो, एंगल ये है, तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर और ये साइड हो गई मेरी बेस। तो बेस क्या हो गया मेरा? BC। और हाइपोथेनियस तो मेरा हमेशा यही रहेगा, तो क्या आ गया? AB। क्लियर? अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सच दैट ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली है और हम इन दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो हमने देखा कि cos A इक्वल है cos B के। ठीक है बेटा, जिस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूं आपको बिल्कुल वैसे करना है, और जैसा मैं पेन यूज कर रहा हूं वैसे पेन यूज करना है आपको। cos A is equal to cos B. What is the value of cos A? Cos A is equal to AC by AB and cos B कितना? BC by AB। जब बेटा दोनों वैल्यूज इक्वल में हैं और यहां ऐसा कोई +1 या कोई प्लस में वैल्यू नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि देखो AB यहां आएगा तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर से नीचे तो हम काट ही सकते थे। क्लियर है? तो इसलिए हम नीचे से नीचे काट सकते हैं। अब क्या बचा आपका? AC बराबर BC। अब बात समझो, AC क्या है बेटा? ध्यान से समझना। AC मतलब ये वाली लेंथ, A से C, ये लेंथ इक्वल है किसके? BC लेंथ के। BC लेंथ के मतलब क्या बात समझ आई? मतलब ये समझ आया कि यार ये वाली जो लेंथ है वो इस लेंथ के क्या है? इक्वल। क्लियर? अब हम एक छोटी सी चीज देखेंगे, एक बार ध्यान देना कि यदि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। क्लियर? क्या लिखेंगे हम? इन एनी ट्रायंगल opposite angle, ठीक है? in any triangle opposite angle are equal sides, opposite angle of equal sides are equal। क्लियर? हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कि किसी त्रिभुज में दो समान भुजाओं से बना कोण भी आपस में समान होता है। क्लियर? तब हम यहां बता देंगे लास्ट में कि ये है, तब हम कहेंगे कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है। ठीक है? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थैंक यू सो मच।